Good morning, friends. In today's series, we're starting English, Hindi, and Hindi to English. Actually, what happens that many of our friends, many of our students, they're studying or they have studied in Hindi medium or any other vernacular medium because of their strong hold on Hindi. They are always trying to express themselves through their vernacular medium, Hindi medium to English medium. So for them, it is important to understand how to translate into English and how to strengthen our language. Friends, first of all, we will talk about basics translations method. How to translate any sentence into English. First of all, we have to go into all the four tenses, हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी. सबसे पहले तो है कि सिंपल प्रेजेंट की जितनी सेंटेंसेस है उसको हम कैसे बनाएंगे. तो सिंपल प्रेजेंट है क्या? जो एक्शन हम हमेशा करते हैं, द एक्शन विच टेक्स प्लेस ऑल द टाइम, द एक्शन विच हैपन्स ऑल द टाइम, द एक्शन विच टेक प्लेस रेगुलरली और फ्रिक्वेंटली. जैसे कि आप रोज़ जो काम करते हैं, तो अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं अपने ऑफिस जाता हूँ, तो मैं अपने ऑफिस जाता हूँ सिंपल प्रेजेंट में है. और इसको पहचानने का तरीका है कि सब सेंटेंस हिंदी वाले में ता ते ती लगा हुआ है. तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू इन दिस कंडीशन? तो आपके लिए है कि सबसे पहले ज़रूरी है कि जितने सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस है उसमें आपको सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, यानी या तो V1 होगा जैसे आई गो टू स्कूल, और वही थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए V5 हो जाएगा ही गोज टू स्कूल. जैसे मैं बोलता हूँ, आई स्पीक, वह बोलता है, ही स्पीक्स. वह जाता है, ही गोज. वे लोग जाते हैं, दे गो. यानी थर्ड पर्सन प्लूरल में भी V1 ही लगेगा. तो थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट. जैसे बच्चे खेलते हैं, चिल्ड्रन प्ले. आप आप अपना काम करते हैं, यू डू योर ओन वर्क. आप हमेशा अपने काम पर ध्यान देते हैं, यू ऑलवेज पे अटेंशन टू योर वर्क. जितने रोज़ बोलने वाले सेंटेंस है वो जनरली सिंपल प्रेजेंट में ही बोले जाते हैं. जैसे आपको अगर कहना है कि मेरा कहना है या मेरा मानना है, तो आई बिलीव इन दैट. मेरा मानना है कि, आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट. मैं कहना चाहता हूँ, आई वांट टू से. वह कहना चाहता है, ही वांट्स टू से. वे लोग कहना चाहते हैं, दे वांट टू से. वे सभी इस बात पर राजी हैं, दे ऑल एग्री ऑन दिस पॉइंट. दे ऑल एग्री ऑन दिस पॉइंट. उसी तरह से जब हम कंटिन्यूअस में पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट. जैसे वह जा रहा है, ही इज़ गोइंग. वह जा रही है, सी इज़ गोइंग. वे लोग जा रहे हैं, दे आर गोइंग. हम सभी जा रहे हैं, वी आर गोइंग. वे सभी अपने ऑफिस जा रहे हैं, दे ऑल आर गोइंग टू देयर ऑफिसेस. बच्चे अपने विद्यालय जा रहे हैं, चिल्ड्रन आर गोइंग टू देयर स्कूल्स. शिक्षक पढ़ा रहे हैं, द टीचर इज टीचिंग हिज लेसन्स इन द क्लास. बच्चे सुन रहे हैं, चिल्ड्रन आर लिसनिंग टू देयर टीचर्स. प्राइम मिनिस्टर्स विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग ऑन ए फॉरेन टूर. गोइंग ऑन ए फॉरेन टूर. बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग. परिवर्तन हो रहा है, चेंजेस आर टेकिंग प्लेस. लोग बात की समझदारी बढ़ा रहे हैं, दे आर डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग. लोग सभी बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड थिंग्स. भारत विकास की तरफ अग्रसर हो रहा है, इंडिया इज़ डेवलपिंग इन प्रॉस्पेरिटी. भारत के लोग हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं. इंडियंस आर डेवलपिंग
and moving fast in all directions। अब ये सबसे आसान है कि यदि हम ट्रांसलेट करें तो सबसे पहले ज़रूरी ये जानना चाहें कि किस टेंस में है। जैसे किसी किसी को कहना है कि मैं कल वहाँ गया, तो ये जानने का पहले ज़रूरी है कि किस टेंस में। तो सिंपल पास्ट में है गया, जो घटना हो गई, जो एक्शन हो गया, मैं कल वहाँ गया। इसके लिए सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। आई वेंट देयर एस्टरडे, मैं उन लोगों से मिला। आई मेट देम एस्टरडे, मैं उनसे ये बात डिस्कस की। आई डिस्कस्ड विथ देम दिस मैटर। तो V2 लगाना है। अब इसी को इंट्रोगेटिव में, सिंपल पास्ट को इंट्रोगेटिव में बनाने के लिए डिड पहले लगाइए, उसके बाद सब्जेक्ट, तब V1, तब ऑब्जेक्ट। जैसे क्या आप वहाँ कल गए, डिड यू गो देयर यस्टरडे। डिड यू टॉक टू द जेंटलमैन, क्या आपने जेंटलमैन से बात की। डिड यू मेक इट क्लियर, क्या आपने इस बात की स्पष्टता व्यक्त की। डिड यू अटेंड द सेमिनार, क्या आपने सेमिनार अटेंड की। डिड यू डिस्कस द टॉपिक, क्या आपने टॉपिक डिस्कस की। डिड से सभी से, क्या आपने खाना खाया। डिड यू टेक योर मील, क्या आप अपना सुबह का कार्यक्रम समाप्त कर लिए। डिड यू फिनिश योर मॉर्निंग रूटीन। डिड यू राइट एनी लेटर, क्या आपने कोई लेटर लिखी। डिड यू राइट एनी ईमेल टू द ऑफिस। डिड यू सेंड एनी मैसेज टू द ऑफिस। तो डिड से बनाएंगे हमेशा, ट्रांसलेट करते समय हमेशा डिड से क्वेश्चंस बनाएंगे। उसी तरह से WH में भी, क्या कल आपने क्या किया। व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, व्हाट डिड यू स्टडी यस्टरडे, व्हाट डू यू फिनिश यस्टरडे। ये सिंपल पास्ट में WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। जैसे क्या आप कल वहाँ गए, डिड यू गो देयर यस्टरडे। डिड यू गो देयर यस्टरडे, कल क्या आप वहाँ गए। अब डिड से ही सारे सेंटेंस बनेंगे। क्या आप ईमेल भेजे, डिड यू सेंड एन ईमेल टू योर ऑफिस। क्या आप रिस्पॉन्ड किए, डिड यू रिस्पॉन्ड टू द ईमेल। क्या आप वहाँ के बारे में जानकारी ले लिए, डिड यू फाइंड एनी डिटेल्स ऑफ दैट मैटर। तो अभी जैसे बच्चों को जब भी बात करनी होगी हिंदी से इंग्लिश में, तो ये जानना ज़रूरी है कि सेंटेंस किस टेंस में है। जैसे कोई मान लीजिए रोज़ की बात करना चाहता है कि भारत एक देश है, इंडिया इज ए कंट्री, यह एक डेमोक्रेटिक देश है। दिस इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, दिस इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। दिस से देखिए कितना सारा ट्रांसलेट होगा। यह एक अच्छी बात है, दिस इज़ अ गुड मैटर। यह एक प्रशंसनीय बात है, दिस इज़ एन अप्रिशिएबल मैटर, अप्रिशिएबल। यह सोचने की बात है, दिस इज़ अ ग्रेट कंसर्न, इस पर काम करने की ज़रूरत है। देयर इज़ ए नीड टू वर्क ऑन इट, देयर इज़ ए नीड टू वर्क ऑन इट। आपको वहाँ जाने की ज़रूरत है, यू नीड टू गो देयर, उससे वहाँ जाना चाहिए। ही नीड टू गो देयर या ही शुड गो देयर, उससे हर बात पूछनी चाहिए। ही शुड आस्क एवरी मैटर। So this is the way we can translate things into English, and we will continue talking about all sorts of translation। जैसे कि आप बोलते हैं कि बातों बातों में इन कन्वर्सेशन हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। we come to a conclusion in the discussion we come to a conclusion, in the debate we come to a conclusion, in argument we come to a conclusion। इस तरह से हम हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, और इस तरह की बहुत सारी वीडियो इजी इंग्लिश पर बनेगा आपकी सुविधा के लिए। इट इज़ फॉर योर बेनिफिट। वी विल मेक सच वीडियोस हिंदी टू इंग्लिश। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।